इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर जिनका सिलेक्शन इस बार भी नहीं हुआ। बीपीएससी टीआरई 3 के 1 to 8 तक का हम कह सकते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 तक का रिजल्ट आ गया है। इसमें कई अभ्यर्थी सफल हुए तो उससे कई गुना ज्यादा अभ्यर्थी असफल हुए और इनका सिलेक्शन जो है टीआरई 3 में नहीं हो पाया। ये अलग बात है कि अभी जो है 2 रिजल्ट और भी बचे हुए हैं जो कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का रिजल्ट है, लेकिन इसमें जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिली होगी यानी कि 9, 10 और 11, 12 के शिक्षक बनने के लिए जिनके पास एलिजिबिलिटी होगी वो परीक्षा में बैठे होंगे, तो वैसे अभ्यर्थी को अभी भी जो है 2 रिजल्ट का इंतजार होगा या एक में जो यानी कि 9, 10 में बैठे हैं तो 9, 10 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो रिजल्ट 1 to 5 हम कह लें या 6 to 8 कह लें, तो ये 2 रिजल्ट जो घोषित हो चुका है, तो इसमें कई अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है यानी कि टीआरई 3 उनके लिए अब खत्म हो गया, यानी कि टीआरई 3 में अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हम आज उन्हीं के लिए यह वीडियो खास करके लेके आए हैं क्योंकि अब जो है उनके दिमाग में हमेशा टीआरई 4 की बात चल रही होगी। ऐसे में कई लोगों के साथ जब वो अपना जो मन की बात है उसे शेयर करते होंगे तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि टीआरई जो 4 है ये अब आएगी ही नहीं। कई लोग आपको टीआरई 4 के फेवर में यानी कि टीआरई 4 आएगी। 2 तरह के लोग, 2 तरह के कमेंट, 2 तरह के लिखे हुए सेंटेंस आपको कई जगह मिल जाते होंगे। इन 2 तरह के सेंटेंस के बीच जो कंफ्यूजन अभ्यर्थियों को हो रहा है, इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे कि आखिरकार जो टीआरई 4 है यानी कि बीपीएससी के चौथे राउंड की जो परीक्षा होगी ये आखिरकार बहाली आएगी भी या नहीं। इसकी हम चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले सके हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये वीडियो एक एनर्जी देगा, एक अलग तरह का एनर्जी देगा, और अगर उस एनर्जी को अपने आप में आप अगर आत्मसात कर लेंगे तो अगली जो बहाली है उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। आइए हम शुरू करते हैं। कुछ ऐसे न्यूज, कुछ ऐसे संकेत आपके साथ हम शेयर करेंगे जिससे आप खुद कह दीजिएगा कि बीपीएससी टीआरई 4 आखिरकार आएगी या नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा तो 3 न्यूज जो है आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं और इससे ही आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से टीआरई 4 की तरफ ये न्यूज इशारा कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ स्पष्ट तौर पे 5 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार जो है खत्म होगा और ये इंतजार है एस्टेट प्रथम का रिजल्ट आएगा और एस्टेट जो फर्स्ट जो मई में हुई है एग्जाम, तो उसके रिजल्ट का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि 6 लाख यानी कि 6 लाख प्लस जो है स्टूडेंट इसमें बैठे हैं और इन तमाम स्टूडेंट को जो है एस्टेट के रिजल्ट का इंतजार है और यह रिजल्ट जो है नवंबर में देखने को मिलेगा। अब आप कहिएगा कि टीआरई 4 जो है इससे इसका क्या रिलेशन है, ये भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर देखिएगा कि 12 लाख नौकरी देने का जो नीतीश जी वादा किए थे, जिसमें 7 लाख समथिंग हम कह सकते हैं 7,17,000 या 7.5 लाख अप्रोक्स आप रख सकते हैं कि इतनी बहाली हो चुकी है। यहाँ पर भी 4 से 4.5 लाख 5 लाख तक बहालियां जो हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में अभी भी बिहार में होनी है। ये न्यूज हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा स्पष्ट तौर पे नीतीश कुमार का जो एक चुनावी सभा हो रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने बहाली के ऊपर, नौकरी के ऊपर जो संबोधन किया वो अद्भुत था और वो निश्चित तौर पे 100% टीआरई 4 की ओर, जो आपका शिक्षक बहाली है उसकी ओर इशारा करता है। स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट वाक्य में मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से जो है टीआरई 4 आपका 100% आने वाला है। आइए एक एक चीज हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 5 लाख अभ्यर्थी यानी कि 6 लाख हम कह सकते हैं, 6 लाख जो अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी होने वाले हैं, उनका एस्टेट का रिजल्ट जो है इसी महीने 25 से 30 नवंबर तक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब एस्टेट का रिजल्ट आएगा
फिर जो है यहाँ पर सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ, फिर उस न्यूज की तरफ आपको लिए चलूंगा कि एस्टेट के रिजल्ट से टीआरई 4 का क्या कनेक्शन है। 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली पर जो है काम चल रहा है, और ये 1 लाख से अधिक शिक्षक की बहाली पर जो काम चलने की बात है, ये टीआरई 3 की ही चर्चा ये कर रहे हैं, क्योंकि ये बहाली अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब रिजल्ट आया है, इन लोगों की नियुक्ति होगी, इन लोगों का पोस्टिंग होगा, तो इसी की गणना ये जो है जनसभा में, जो चुनावी सभा है वहां पर ये सुना रहे हैं कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली पर काम चल रहा है। यहाँ पर जब ये पूरे न्यूज आप पढ़िएगा, ये जो लिखी हुई बातें हैं इसको आप पढ़िएगा, तो यहाँ पर आपको इस जगह को मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक चीज आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये जो हेडिंग दी गई है, इस बात की चर्चा इसमें की गई है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस आपको जो है वो ये स्पष्ट तौर पे बताता है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वहां पर लिखा हुआ है कि ये 1 लाख से अधिक जो बहाली पर जो काम चल रही है, इसके बावजूद, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 1,50,000 शिक्षकों की जो बहाली, यानी कि शिक्षकों के जो पद हैं वो फिर भी खाली रह रहे हैं। इतनी बहाली होने के बाद, टीआरई 3 हो जाने के बाद भी इतने पद खाली रह जा रहे हैं। तो ठीक है, खाली रह जा रहा है तो कोई बात नहीं, इससे क्या कनेक्शन है कि टीआरई 4 आ ही जाएगा। आगे मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि ये जो 1,50,000 शिक्षकों के रिक्त पद जो रह जा रहे हैं, उस पर भी काम बहुत तेजी से हो रहा है। इस पेपर कटिंग को आप पढ़ सकते हैं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके लिए भी लगातार काम चल रहा है, और इसके लिए लगातार काम चलने का मतलब है कि इस पर भी बहाली आएगी, और ये जो बहाली आएगी ये आपका टीआरई 4 होगा। एक संकेत तो ये टीआरई 4 का स्पष्ट रूप से मिल रहा है। फिर जो है बिहार में जो ये 12 लाख वाला आप देख रहे हैं, तो 12 लाख में लगभग 5 लाख के अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि बहालियां अभी और भी, और ये 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, यानी कि विधानसभा का जो चुनाव है 2025 में ना, उससे पहले ये बहालियां होनी है। और इतनी बहाली, यानी कि 5 लाख कोई भी डिपार्टमेंट नहीं पुरा सकता है। इतनी बहाली एक ही डिपार्टमेंट है, और वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट बिहार का शिक्षा विभाग है, जहां इतनी मात्रा में इतने लोग बहाल होते हैं, यानी कि नौकरी पाते हैं। तो यही एक डिपार्टमेंट है जो 1.5 से 2 लाख और बहालियां लाके इस आंकड़ा को पूरा कर सकता है। ये चीज टीआरई 4 की ओर भी इशारा करता है। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये रिसेंट आज का न्यूज है, और आज का न्यूज है, एकदम फ्रेश न्यूज है, और इसमें तो स्पष्ट तौर पे टीआरई 4 के बारे में आपको जो है स्पष्ट शब्दों में मिल जाएगा। देखिए, एस्टेट जो प्रथम हुई है मई में, उसका रिजल्ट आपको नवंबर में मिलेगा देखने को। इसके बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सेकेंड एस्टेट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो इस एस्टेट में नहीं बैठ पाए। अब सेकेंड एस्टेट के बारे में जो पूछा गया, इस पर जो आनंद किशोर हैं, बीएसईबी के अध्यक्ष हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी के द्वारा ही एस्टेट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो इनसे जब एस्टेट 2 यानी कि एस्टेट सेकेंड के बारे में पूछा गया, तो देखिए क्या कर रहे हैं। एस्टेट द्वितीय की परीक्षा को लेकर अभी कोई निर्णय शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद ही जो है परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि एस्टेट 2 जो है, इसका अभी कोई निर्णय जो है, इनके पास कोई भी योजना, हम कह सकते हैं कि आगामी जो एस्टेट 2 होगा, इसके लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। हाँ, शिक्षा विभाग जैसे ही इन्हें इंडिकेट करेगा, दिशा निर्देश करेगा, ये एस्टेट 2 भी लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इनके पास कोई जानकारी एस्टेट 2 के लिए नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि निर्धारित सीटों के अनुसार अलग अलग चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं होती है, जो आप टीआरई 1, टीआरई 2, 3 देखते आ रहे हैं। तो ये एक फिक्स होता है कि इतने सीट पर जो है अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, इतने सीट पर बहाली होगी, इतने लोग शिक्षक बनेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि उसी के अकॉर्डिंग जो है उस परीक्षा से पहले जो है एस्टेट होता है। अब एस्टेट में जो है 6 लाख तो इस बार हो गए, फिर विभिन्न जो टीआरई 1, 2, 3 जो हुआ, यहाँ से जो छटते आ रहे हैं जिन्हें नहीं हो रहा है, वो भी तो इसमें प्लस होंगे ना। तो इतने ऑलरेडी पहले से ही इनके पास एस्टेट पास अभ्यर्थी हैं, तो फिर ये नया एस्टेट के लिए अभी नहीं सोच रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस रिजल्ट को भी इसीलिए रोका गया होगा। अब जो है टीआरई 3 का रिजल्ट
जारी हुआ है या हो रहा है, तो एस्टेट का रिजल्ट भी अब आने वाला है। जैसे ही टीआरई 3 का रिजल्ट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको टीआरई 4 जो है देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। और अपनी तैयारी में लग जाइए। जो भी लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए उनको अभी से लग जाना चाहिए। और टीआरई 4 जो है 100% आपको बहुत जल्द, 1-1.5 महीने में, हो सकता है कि दिसंबर लास्ट में ही आपको वैकेंसी मिल जाए, अदरवाइज जनवरी तक में, यानी कि 2025 का जो जनवरी माह होगा वहां तक जाते जाते आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये तमाम तरह का जो न्यूज है उन तमाम लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो और टीआरई 4 जैसे ही आएगी तो उसमें विभिन्न वर्ग, हर एक क्लास के लिए वैकेंसी आएगी, और ज्यादातर तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल में ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर एक एनर्जी दिया होगा, पॉजिटिव एनर्जी, और ऐसे लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अपनी तैयारी में आप लग जाइए। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा।